140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है दोस्तों। खबर ही कुछ ऐसी है। विनेश फोगाट जो ओलंपिक्स में भारत की गोल्ड मेडल के लिए उम्मीद बनती जा रही थी, अब खबर यह आ रही है कि फाइनल मुकाबले से ठीक पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मुकाबला था 50 किलो की श्रेणी में और पता यह चला है कि मुकाबले से पहले विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से महज 100 ग्राम ज्यादा था। 100 ग्राम के लिए विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यह भी क्या दास्तान है दोस्तों। याद कीजिए, इस भारत की बेटी को सड़क पर दिल्ली पुलिस ने घसीटा था। भाजपा की ट्रोल मशीनरी ने इस पर निशाना साधा था, मगर फिर इसने अपने हौसलों को संभाले और ओलंपिक में जाकर जो वर्ल्ड नंबर 1 थी जापानीज प्लेयर, उसे हरा दिया। क्या दास्तान थी, मगर कोई नहीं जानता था कि इस कहानी में एक और ट्विस्ट था। महज 100 ग्राम की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसको लेकर एक सरकारी बयान भी जारी किया गया है। वो सरकारी बयान क्या है आपके स्क्रीन पर। इट इज विद रिग्रेट that the Indian contingent shares the news of the disqualification of Vinesh Phogat from the women's wrestling 50 kg class, the IOA said in a statement. Despite the best efforts by the team through the night, she weighed in a few grams over 50 kgs this morning. No further comments will be made by the contingent at this time. The Indian team requests you respect Vinesh's privacy. It would like to focus on the competitions in hand. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर एक मार्मिक संदेश दिया है। उनका संदेश विनेश के लिए आपके स्क्रीन पर। विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस। यू आर इंडिया's pride and an inspiration for each and every Indian. Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We are all rooting for you. इंडियन ओलंपिक संघ ने कहा है कि विनेश फोगाट की जो निजता है उसका हम सब सम्मान करें। विनेश फोगाट जाहिर सी बात है इस खबर से बिखर गई हैं क्योंकि वो भारत की स्वर्ण पदक के लिए उम्मीद बन रही थी और अब महज 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि विनेश फोगाट कम से कम 1 से 2 किलो ओवरवेट थी, मगर उन्होंने लगातार जद्दोजहद किया, संघर्ष किया, कोशिश करती रही और उन्होंने अपना वजन कम किया। महज 100 ग्राम की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय ओलंपिक संघ इसे चुनौती देगा, मगर इसमें दो राय नहीं है कि विनेश फोगाट एक भारतीय बेटी हैं। वो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जो पूरी दास्तान है, उनका जो पूरा संघर्ष है, हम सब के लिए प्रेरणा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा ये कार्यक्रम, और मैं स्पष्ट कर दूं, यह कार्यक्रम इस खबर के आने से पहले रिकॉर्ड किया गया था। इसमें आप कुछ ऐसी चीजें सुन सकते हैं जो इस खबर के हिसाब से नहीं होंगी, मगर यह तो सच है कि भारत की बेटी का जो यह संघर्ष है वो दुर्लभ है, वो सलाम योग्य है। सारा झगड़ा इनका खड़ा हो रहा है। धक्का मार रहे मेरे को, लड़कियों को धक्का मार रहे हैं। महिला कांस्टेबल का भी धक्का मार रहा था। 30 आदमी ने मारे भाई। ये पुलिस वाला का शराब पिया गई ना भाई। इसकी हराई सारी 30 आदमी की है। इन्होंने क्या सोचा इसने करा भाई, करा है। गाड़ बकी है, इन्हें साथ गाली बकी, गाली मेरे को गाली दी इन्होंने बहन की गाली दी मेरे को, मेरे मुंह पे ड्रिंक करने वाला गाली दे रहा सबको। एक मेरे भाई का सिर फोड़ दिया, इधर से कट लग गया, खून आ रहा है, उसको मुंह उतर गया है। आज भारत की जिस बेटी विनेश फोगाट की वजह से पूरे भारत का सीना चौड़ा हो गया है ओलंपिक्स में, उस भारत की बेटी की यह दशा कर दी गई थी दिल्ली की सड़कों पर, जब दिल्ली पुलिस उनके साथ बदतमीजी कर रही थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे, जिस पर आरोप था
खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का। आज भारत की वो बेटी अपनी मां से बात कर रही थी और कह रही है, मां मुझे गोल्ड लाना है। देखिए वो भावात्मक लम्हा जिसमें विनेश फोगाट अपनी मां को नमस्कार करती हैं और कहती हैं, मां गोल्ड मेडल लाने वाली हूं। देखिए क्या हुआ है। आप जानते हैं जब वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ था तब प्रधानमंत्री हर मैच के बाद हमारे भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देते थे, मगर अब तक प्रधानमंत्री खामोश हैं। कितने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है। सबसे बड़ी बात, विनेश फोगाट ने वर्ल्ड नंबर 1 जापानीज खिलाड़ी को क्वार्टर फाइनल्स में हरा दिया। एक शब्द नहीं। सेमीफाइनल में जीत गई, एक शब्द नहीं। फाइनल में पहुंच गई, एक शब्द नहीं। सिल्वर मेडल मिलना तय है, एक शब्द नहीं। प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं। आज यह सवाल किया जा रहा है क्यों? सबसे बड़ी बात, पूरा गोदी मीडिया इस पर खामोश है दोस्तों। कोई कुछ नहीं कह रहा है और कहेगा भी कैसे, क्योंकि आज गोदी मीडिया बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। सबसे शॉकिंग बात, तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फरमान आए और हम कुछ बोलें, क्योंकि शाहरुख खान चुप हैं, अमिताभ बच्चन चुप हैं, अक्षय कुमार चुप हैं, अजय देवगन चुप हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर सब चुप हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है। यह अपने आप में कितनी शानदार दास्तान है। दिल्ली की सड़क पर भारत की इस बेटी को घसीटा गया था। वो लगातार निशाने पर थी, उसे टारगेट किया जा रहा था, उसकी खेलने की काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे थे, मगर फिर वो ओलंपिक्स में जाके कमाल कर देती है, फाइनल्स में पहुंच जाती है। इससे शानदार कहानी क्या हो सकती है? अरे बॉलीवुड में कोई हिम्मत दिखाएगा विनेश फोगाट की जिंदगी पर फिल्म बनाने को लेकर? क्योंकि महावीर फोगाट पर बॉलीवुड दंगल बना चुका है, तो क्या अब दंगल पार्ट 2 बनेगा जिसमें भाजपा कटघरे में होगी, भाजपा से सवाल उठाया जाएगा? आज न सिर्फ बीजेपी, उसके मंत्री, उसके नेता, उसके पालतू पत्रकार बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं और मैं आपको बतलाने वाला हूं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने विनेश फोगाट की सफलता में अपनी आवाज जोड़ी है। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है कि वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ तौर पर सुनाई दे रही है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया था। गोदी मीडिया के पालतू पत्रकार कह रहे थे कि इनको सरकार ने करोड़ों रुपए दिए हैं, इनको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। कल बजरंग पुनिया आज तक न्यूज चैनल पर आते हैं और उनके एक पत्रकार को कटघरे में रखते हैं, कहते हैं कि आपका यह पत्रकार जो है वो बीजेपी आईटी सेल के तौर पर काम कर रहा था। वो बात करते हैं एक ऐसे पत्रकार की जिसने तिहाड़ जेल में कथित वसूली के नाम पर कम से कम 2 हफ्ते बिताए थे। देखिए बजरंग पुनिया किस तरह से पोल खोलते हैं उस पत्रकार की। दूसरी चीज, जो मीडिया के कुछ बड़े एंकर थे, मैं आज तक का भी उसमें एक एंकर था सुधीर चौधरी जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो बोल रहे थे कि इतना करोड़ रुपया खिलाड़ियों पे खर्च किया है, ये इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मीडिया ने इनको खिलाड़ी बना रखा इतना बड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई आप न्यूज एंकर बनाए थे देश की जनता के न्याय के लिए, ना कि किसी एक तरफ का फेवर लेने के लिए। अगर आपको सच्चाई जाननी थी तो आप खिलाड़ियों से बात करते कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति मुद्दा बना के खिलाड़ियों को देश में बदनाम करने के लिए बीजेपी के आईटी सेल का काम कर रहे थे। और यह पोल खोलना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब
बृजभूषण शरण सिंह भारत की बेटियों का अपमान कर रहे थे, तब ये पत्रकार उनके साथ हां में हां मिलाकर चल रहे थे, एक शब्द नहीं बोल रहे थे। आपको याद है किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने खोटा सिक्का बताया था विनेश फोगाट को? सुनिए क्या कहा था। खोटा सिक्का निकला जिसने मारा, हमको बर्बाद कर दिया, उसका नाम है विनेश फोगाट। तो क्या हुआ? जैसे विनेश फोगाट को OG2 ने उसको जो है पोस्ट दे दिया हंगरी का, और हंगरी में कोई कुश्ती है नहीं। यही नहीं, मेडल का अपमान किया था इस शख्स ने। देखिए क्या कहा था। मेडल 15 रुपए के हैं, वापस करना ही है तो पहलवानों को करोड़ों रुपए का नकद पुरस्कार वापस करना चाहिए। यानी कि यह व्यक्ति यह चाहता था कि हमारे पहलवान भूखों मर जाएं, उनके पास पैसा ना हो। इस व्यक्ति ने यह तक ताना मारा था कि इन खिलाड़ियों को कोई नहीं बुलाता, इनकी कोई औकात नहीं है। याद है कि नहीं? देखिए एक इंटरव्यू में इसने क्या कहा था। आज जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, आज आप जाकर के हरियाणा में देखो कि उनकी कितनी इज्जत है। साहब उनको कोई बुलाता नहीं है, फॉलोअर्स घट गए। जाते थे तो 5 लाख की विदाई होती थी उनकी, आज किसी कार्यक्रम में बुलाए नहीं जाते हैं। हमारी नहीं घटी, उनकी घट गई। हमको तो हरियाणा से बुलावा आता है, जाते भी हैं, हर जगह से बुलावा आता, जाते हैं। आज इस भारत की बेटी ने देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अपनी दस्तक दी है। अब भाजपा के नेता क्या कहेंगे बताइए। आपके स्क्रीन पर हैं भाजपा की नई सांसद जो कुछ भी अनर्गल बोलती रहती हैं। एक और बयान आया है, कहती हैं विनेश ने कभी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जिनमें मोदी तेरी कब्र खोदेगी जैसे नारे लगाने के बाद भी उन्हें यह मौका बेस्ट ट्रेनिंग कोच दिया गया ताकि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। सबसे पहली बात, मोदी तेरी कब्र खोदेगी यह नारा विनेश ने कभी नहीं लगाया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसान नहीं है हमारे खिलाड़ियों पर, वो देश के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस देश का हिस्सा हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, ये खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आए थे बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में, उस पर खामोश रहते हैं। उनके बेटे को कैसरगंज से टिकट दे दिया जाता है, तो यह मत बोलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा था। प्रधानमंत्री खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको याद है किस तरह से भारत की बेटी ने जंतर मंतर में खड़े होकर कहा था कि यहां पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। प्रधानमंत्री तब भी खामोश रहे थे। सुनिए उस वक्त विनेश फोगाट क्या अपील कर रही थी। सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा नई संसद के सामने महिला सम्मान पंचायत समारोह करने का प्रोग्राम है, और जितने भी किसान संगठन है, महिला संगठन है, छात्र संगठन है, जितने भी हमारे खाप पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं, सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको डिटेन कर लिया गया है। कल रात से उनको डिटेन किया जा रहा है, और हमें भी कैद कर लिया है, बिल्कुल जैसे जेल में हमें डाला हुआ है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की बेटियां इंसाफ के लिए रोड पे बैठी हुई हैं, उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और देश याद रखेगा इस बात को, जब नई संसद का निर्माण हो रहा था, संविधानिक निर्माण करने की बात चल रही थी नए संविधान की, उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। एक ही देश में दो चीजें एक साथ हो रही थी, और देश के इतिहास में ये बिल्कुल लिखा जाएगा। आज भाजपा सांसदों और मंत्रियों का बयान भी सामने आया है। आपके स्क्रीन पर माननीय गोली मारो ठाकुर का बयान। विनेश फोगाट, दिस इज फिनोमिनल. This historic victory in women's freestyle 50 kg wrestling semi-finals in the Paris Olympics has assured her a spot on the podium, a first for any female wrestler from India. Congratulations and all the best for the final match. यह वही अनुराग ठाकुर है जिनसे विनेश फोगाट ने मुलाकात की थी, अपना दर्द जाहिर किया था, मगर विनेश फोगाट ने कहा कि मैं लगातार उनसे बात कर रही थी और यह व्यक्ति अपने फोन पर लगा हुआ था। और बात वहां पर नहीं रुकी। यह मत भूलिएगा
जो बात विनेश फोगाट ने अनुराग ठाकुर को बताई, उस मुद्दे पर काम करने की बजाय वो सारी की सारी बातें लीक कर दी जाती हैं बृजभूषण शरण सिंह को। आज अनुराग ठाकुर को शर्म आती है। एक तरफ तो आप सदन के अंदर खड़े होकर अनर्गल बयान देते हो कि जिनकी जाति का नहीं पता वो जातीय जनगणना कराते हैं, ऊपर से तुम गोली मारो के नारे देते हो, और अब इस तरह की बयान। किरण रिजिजू भी बधाई दे रहे हैं। आज मैं किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। जब विनेश फोगाट को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब आप खामोश क्यों थे? तब आप उनके पक्ष में सामने उभर कर क्यों नहीं आए? यह सवाल आपसे किया जाएगा। ये भारत की बेटियां हैं। जब इनका अपमान किया जा रहा था, आप ही की दिल्ली पुलिस के चार्जशीट का हिस्सा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने हमारी महिला पहलवानों की छाती को छुआ, उनकी सांस चेक करने के बहाने। किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर जी, आज जो आप उनकी सफलता में हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप मुझे बतलाएंगे कि आप खामोश क्यों थे? क्यों खामोश थे जब इन खिलाड़ियों का अपमान किया गया था? बृजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को जेल में बंद कर देते हो, मगर मजाल है कि बृजभूषण शरण सिंह पर आप कोई भी कार्रवाई करो। देश की जनता देख रहा है, देश की जनता देख रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कितना बड़ा ढकोसला है, वो कितना बड़ा फ्रॉड है। शायद इसलिए प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं बधाई कैसे दूं, वरना वो प्रधानमंत्री जो किसी क्रिकेटर की उंगली पर चोट लग जाती थी, जब उसको लेकर वो बधाई देते हैं तो इस पर खामोश क्यों है भाई? ये सवाल उठेगा ना, क्यों नहीं उठेगा बताइए? मुझे इस बात का गर्व है, जब भारत की ये बेटियां साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, तब मैंने अपने मंच पर उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया था। उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाई थी, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था। महिला अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, चाहे नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो अयोध्या में समाजवादी पार्टी नेता हो या फिर भाजपा का कोई नेता। कोई समझौता नहीं हो सकता। मगर भाजपा कोई बात कहां समझ आएगी? बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके, और सही मायने में पेरिस में विनेश फोगाट ने गोदी मीडिया, भाजपा, सबको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और इस मंच पर हमारी पूरी बधाई विनेश को। आप बेशक गोल्ड मेडल ना जीते, मगर आपने वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर इतिहास रच दिया है, और हमारे लिए तो वही काफी था। विनेश फोगाट को एक बार फिर दिल से बधाई। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।